दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि इस बार अगर इजरायली फौज गजा में घुसेगी तो क्या होगा। दोस्तों, इस बारे में हमने भूगोलवेता और फिलोसोफर डॉक्टर स्वामी अपरतिमानंदा जी से उनके विचार जानना चाहा। सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बेरहम जंग को लेकर। उन्होंने कहा है कि इजरायल के गजा में घुसते ही ये 10 बातें जरूर होंगी आज के बदले हुए जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से। पहली बात तो ये होगी कि इजरायल के गजा में घुसते ही इजरायल पर चौतरफा हमला हो जाएगा। इसमें वे मुस्लिम और गैर मुस्लिम देश भी होंगे जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं। अमेरिका के मेडिटेरियन सी में तैनात नेवल शिप इजरायल की मदद को आएंगे। वे ठीक वैसे ही डुबो दिए जाएंगे जैसे कि यूक्रेन ने सुपर पावर रूस के मस्कोवा को डुबो दिया था। कई अरब देश इस युद्ध की चपेट में आएंगे। कई अरब देशों में गुस्साइन आवाम हुक्मरानों का तख्ता पलट देगी। इनमें मिस्र का नंबर पहला होगा जहां फौजी हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाएगा। दूसरा नंबर जॉर्डन का आएगा। इसके बाद दूसरे अरब देशों में तख्ता पलट होगा। युद्ध में ईरान की भी ना चाहते हुए एंट्री हो जाएगी। ईरान ऐसा भयानक हमला इजरायल पर करेगा जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। रूस और अमेरिका भी आमने सामने आ जाएंगे। आर पार की लंबी निर्णायक जंग होगी। इजरायल, अमेरिका और यूरोप के पास हथियारों का जखीरा करीब करीब खत्म हो गया है। रूस इस बात का फायदा उठाकर यूक्रेन को रगड़ देगा। यूरोप भी त्राहिमाम करेगा। फिनलैंड, पोलैंड, रोमानिया जैसे मुल्कों में रूस भारी तबाही मचा देगा। लाखों निर्दोष मारे जाएंगे। यूरोप पर रूस का अधिकार हो जाएगा। रूस अपने पूर्वी छोर पर स्थित व्लादिवोस्टोक स्थान से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित अलास्का को कब्जे में ले लेगा। अमेरिका इसे रोक नहीं पाएगा। अमेरिका के अंदर बहुत बड़े विद्रोह शुरू हो जाएंगे और अमेरिका टूटकर बिखर जाएगा और यूनाइटेड नहीं रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंट इजरायल का इस जंग में जबरदस्त नुकसान होगा। मुस्लिम देश उसे तबाह कर देंगे। गोलान हाइट, माउंट सिनाई, गजा, वेस्ट बैंक, ईस्ट यरूशलेम उसके हाथ से निकल जाएंगे। उसके पास केवल 10% हिस्सा ही रह जाएगा। वह भी उसे तब मिलेगा जब सीज फायर के बाद नई संधि होगी। इस भयानक जंग में भारत बहुत ही होशियारी से अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए नॉन अलाइन रहेगा, तटस्थ रहेगा और किसी का भी पक्ष नहीं लेगा। इस जंग को रुकवाने में भारत का अहम किरदार रहेगा। साथ ही दुनिया के इस हिस्से में उदार सनातन धर्म का परचम भी लहराएगा। इस इलाके के लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि उदार सनातन धर्म शांति का दूत है। दोस्तों, दुआ तो यही कीजिए कि इजरायल और अमेरिका को अकला जाए। दुआ कीजिए कि इजरायली फौज फौरन गजा पर अपनी बमबारी बंद कर दे। दुआ कीजिए कि फिलिस्तीनियों को उनका फिलिस्तीन वापस मिल जाए ताकि खून खराबा रुक जाए। दुआ कीजिए कि निर्दोष फिलिस्तीनियों और यहूदियों की जान ना जाए।